बांग्लादेश को कुछ बातों का एहसास दिलाना ज़रूरी था। बांग्लादेश को ये लगा कि भारत उसका सिर्फ एक पड़ोसी है, पर अब भारत ने उसको एहसास दिला दिया है कि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, उसकी एक लाइफ लाइन है। क्योंकि भारत ने सीधा उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर वार किया है। तुम हमारे मिनॉरिटीज़ को वहाँ पे दुखी करो, मॉब लिंचिंग करो, उनको जलाओ, उनको मारो, और भारत कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर मोहम्मद यूनुस सरकार ने चाइना में जाके ये बोला कि जो भारत का मेघालय है, त्रिपुरा है और अरुणाचल है और असम है, यहाँ ये क्या है कि बांग्लादेश के बिना इनका जो व्यापार है वो चल ही नहीं सकता इन स्टेट्स का। तो भारत ने इस स्टेटमेंट को हल्के में नहीं लिया। भारत ने इस स्टेटमेंट को पूर्ण रूप से बहुत ही सीरियसली लिया, और हालात अब वहाँ पे ऐसे हैं कि जो उनके सरकारी दफ्तर हैं, जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, वो सदमे में है कि पता नहीं हमारी नौकरियां रहेंगी भी सही कि नहीं रहेंगी। उनका जो एक्सपोर्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होने की तादार पे है। क्योंकि भारत ने यह फैसला किया है कि उन्होंने जितने भी उनका सामान हमारे थ्रू से रूटिंग से जाता था, क्योंकि अगर आप हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करोगे, आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपका चाल चलन अच्छा नहीं है, आप हमारी जो देश के हिंदू हैं उनके साथ गलत करोगे, तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। ये आपको बहुत ही सीरियस चेतावनी है, क्योंकि हमने दोस्तों की तरह आपके साथ बिहेव किया कि आपका जो भी सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हमारे थ्रू बंदरगाहों से निकल के जा रहा है, सी से निकल के जा रहा है, रोड से निकल के जा रहा है, और हम कुछ नहीं कर रहे, और उसका बहुत ही मिनिमम हम शुल्क लेते थे। अब हमने वो सब बंद कर दी है। ट्रांसशिपमेंट भारत ने बंद कर दी है। अब इस ट्रांसशिपमेंट के बंद होने से इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल हिल गई है। जितने भी कंटेनर्स है वहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब जाने का रास्ता ही नहीं है तो कंटेनर्स वहाँ पे खड़े हैं। और आपको पता है एक एक 20 फीटर कंटेनर, 40 फीटर कंटेनर कितने महंगे होते हैं, और उनकी जो फीस है वो कितनी ज़्यादा होती है, और वो खड़े हो गए हैं, डंप हो गए हैं। सोचो उनके अंदर जो सामान है वो कुछ ख़राब होने वाला भी सामान होगा, और जिनसे कंटेनर्स हैं उनकी फ़ीस लगी जा रही है। आप ये देखो कि बांग्लादेश की जो अब अर्थव्यवस्था है कितनी ज़्यादा चरमरा गई है, और वहाँ पे बिल्कुल ढाका में हड़कंप मचा हुआ है। आप हमारे ही दूतावास को, जो आपके देश में बना हुआ है, भारतीय दूतावास के ऊपर हमला करो, बार बार कुछ ना कुछ बोलो, किसकी किसकी शय पे, चाइना की, तो हम आपको बताते हैं कि हमारा अपना क्या अस्तित्व है। अब हमने बता दिया आपको, अब आप उससे निपटो। अब आप निपटो अपनी आर्थिक व्यवस्था से। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सीधा चल रहे होते हैं, सीधा चलने की भाषा आपको समझ आती नहीं है, टेढ़ा चलते हैं तो आपको भाषा समझ आएगी। और अब देखते हैं आपको कैसे भाषा समझ आ रही है। अब